हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। ये है वर्ल्ड कप का गेम, इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका। और इस फैंटेसी प्रीव्यू के प्रायोजक हैं विजन 11। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना भूलना मत। विजन 11 पे आपको 7, 4, 10, 1 दोनों फॉर्मेट खेलने को मिलता है। वहां पर होते हैं काफी सारे गिव अवेज और ढेर सारे एक्साइटिंग ऑफर्स भी। ब्रो, अक्षर सही है। बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11 इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. बात करें दोनों टीम की तो दोनों एक झटका लेकर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर गेम में। साउथ अफ्रीका अपना पिछला गेम हारे नीदरलैंड्स के सामने धर्मशाला में, और वो भी क्या विन थी नीदरलैंड्स के लिए। 38 रन से जीती नीदरलैंड्स। जबकि इंग्लैंड की बात करें, वो न्यू दिल्ली में अफगानिस्तान के सामने 69 रन से हार कर आ रहे हैं। तो दोनों टीम्स अब कोशिश करेंगी कि जीतने की तरफ जाएं इस टूर्नामेंट में। अगर एक और स्टेप आगे लेना है तो इस गेम को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली फॉर इंग्लैंड। दोनों टीम्स आ रही हैं खेलने पे, कहां पर? दोनों आ रही हैं वानखेड़े में। वहां पर देखिए इनका रिकॉर्ड। उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है, दोनों टीम्स चेस करने में काफी स्ट्रगल कर रही हैं। इंग्लैंड का विन परसेंटेज चेस करते हुए 2022 ऑनवर्ड्स केवल रहा है 33.3%। 10 में से केवल 3 बार ही सक्सेसफुली चेस करा इन्होंने। जबकि साउथ अफ्रीका की बात करें तो वो 11 में से केवल 5 बार ही सक्सेसफुल रहे। 50% से नीचे है दोनों टीम्स का चेस परसेंटेज। बात करते हैं दोस्तों अब इस वेन्यू की। तो वानखेड़े स्टेडियम में मैच होने वाला है, इस वर्ल्ड कप का पहला गेम एंड मुंबई में होने वाला है। बहुत एक्साइटिंग एनकाउंटर होगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हो सकता है। इस वेन्यू पर हमने देखा है 2020 ऑनवर्ड जो 2 ओडीआई हुई थी, दोनों बार टीम चेस करते हुए जीती है। आईपीएल में भी अक्सर हम देखते हैं यहाँ पर कि शाम के समय ड्यू होती है, थोड़ी सी प्रेफर करती है टीम्स चेस करना। और अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड देखें 2011 से भी, तो 8 में से 5 बार टीम यहाँ पर चेस करते हुए जीती है। अगर हम बात करें स्कोरिंग पैटर्न की तो ओवरऑल 2011 से अगर हम नंबर्स देखें यहाँ पर, तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर 285 का रहा है। जबकि एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का विनिंग स्कोर रहा है 354 का। वानखेड़े पे जीतना है बैटिंग फर्स्ट करते हुए तो भैया 350 के ऊपर रन बनाने पड़ेंगे, और ये दोनों टीम्स काबिल हैं कि लंबा स्कोर खड़ा कर सकती हैं। 2020 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर रहा है केवल 222 का। पर इस गेम में आप एक्सपेक्ट कर लो कि ढेर सारे रन बनेंगे। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो यहाँ पर अक्सर पेसर्स को डिसेंट हेल्प मिलती है वर्सेस स्पिनर्स, और इस गेम में भी शायद सेम ट्रेंड हमको देखने को मिले। इन दोनों टीम्स के रिकॉर्ड अगर हम देखें मुंबई में, तो इंग्लैंड यहाँ पर 3 गेम खेली है, 2 जीती है, 1 हारी है। जबकि साउथ अफ्रीका यहाँ पर 4 गेम खेली है, जिसमें से केवल 1 गेम ही जीत पाई है। 3 गेम वो हारे हैं इस पर्टिकुलर वेन्यू पर। तो साउथ अफ्रीका के लिए इतना हैप्पी हंटिंग ग्राउंड ये नहीं रहा है वेन्यू, बट उम्मीद करेगी साउथ अफ्रीका की उस नंबर को चेंज कर पाए। चलते हैं, अब बात कर लेते हैं कुछ की इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में जिनका हम डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर गेम में। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोनों टीम्स की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन कर लें। नंबर 1 पर आते हैं डेविड मलान, इंग्लैंड से। बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं ये। अगर आप देखो इनके नंबर्स तो 2021 ऑनवर्ड्स इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए इन्होंने। 23 इनिंग में 1208 रन है, 63.6 का एवरेज है। ये 23-24 इनिंग्स जो ये खेले हैं, इसमें इन्होंने 6 बार सेंचुरी मारी है, सेंचुरी के ऊपर रन बनाए। 5 बार 50 to 99 रन के बीच में बनाए। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छे फॉर्म में हैं, इस विकेट पे खेलना भी पसंद करेंगे। और यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस प्लेयर को जो पेस और स्पिन दोनों को अच्छे से खेलते हैं, वहां पर रन बनाकर जाएंगे। अगर हम देखें इनका रिकॉर्ड भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो काबिल केवल 3 गेम खेले हैं, ज्यादा गेम्स नहीं खेले। उन 3 गेम में 189 रन, 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी थी। तो दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो वो बनते हैं जॉनी बेयरस्टो, जिनका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकता है। इस वर्ल्ड कप में अब तक क्लिक नहीं करे हैं, पर एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है, स्पेशली ऐसे विकेट पे जहां पर रन्स बनते हैं। एक्सप्लोसिव बैटर है। इनको खतरा केवल एक है, वो है लेफ्ट आर्म पेस से। अगर आप नंबर्स देखो लेफ्ट आर्म पेस के सामने, तो पहले 10 ओवर में 14 इनिंग्स में 5 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं सिंस 2019 वर्ल्ड कप। इनके सामने कौन होगा? इनके सामने होंगे मार्को यानसन, और ये मैचअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचअप रहेगा। तो जॉनी बेयरस्टो को अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बड़े रन बनाएंगे, इंपॉर्टेंट रन बनाएंगे, तो वहां पर थोड़ा सा खतरा मार्को यानसन वाला संभाल लेना। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर की, और यहां पर हम डिस्कशन करेंगे जॉश बटलर का, जो कि वानखेड़े में मुंबई इंडियंस के लिए ढेर सारी गेम्स खेल चुके हैं। अगर हम देखें तो इंडिया में जॉश बटलर इतना नहीं चल रहे हैं ओडीआईज में। 10 इनिंग के लिए 155 रन ही बनाए हैं, एवरेज 15.5 कर रहे हैं। तो इंडिया एज अ कंट्री में ओडीआईज में नहीं चल रहे, पर टी20 से हमने देखा है कि कैसे ये यहाँ पर बहुत बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो मिडिल ओवर्स, एंड ओवर्स में वहां पर केपेबल है कि जोर से रन बनाए, बट समहाउ ओडीआई में हमने देखा है कि यहाँ पर इतना नहीं चल रहा है। कैप्टनसी के होते हुए भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। और साउथ अफ्रीका के सामने इनकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 14 इनिंग में 540 रन है, 49.1 का एवरेज।
अनफॉर्चुनेट खाली ये होता है कि शायद इनको ये जो वेन्यू है या जो देश है वो इतना पसंद नहीं है। याद रहे लास्ट 2 इनिंग्स जो इन्होंने खेली थी साउथ अफ्रीका के सामने, पिछली में सेंचुरी आई थी, उसके सामने उसके पहले 94 पर नाबाद रहे थे। बात करें इनके मैचअप्स की भी, तो रबाडा के सामने इनको थोड़ा सा खतरा है। 8 इनिंग में 3 बार ये रबाडा के सामने आउट हुए हैं। तो फिर क्या जॉश बटलर को अपनी टीम में बैक करोगे कि नहीं, अपनी जब बेस टीम बनाएंगे वहां पर डिस्कस करते हैं कि हमारा क्या व्यू है जॉश बटलर का। चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, और वो होंगे आदिल रशीद, जो वंस अगेन इस साल काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंग्लैंड के लिए। 2023 में 10 इनिंग खेली है, 19 विकेट पिक करी इन्होंने 26.8 की एवरेज से। अगर हम देखें तो 2022 के तक के इनके जो नंबर्स थे वो 13 इनिंग में केवल 14 विकेट थे, पर इस साल इन्होंने बाजी पलटी है। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अगर हम देखें तो इस साल केवल एक बार ये विकेटलेस रहे हैं, बाकी हर बार इन्होंने विकेट्स कुछ ना कुछ तो पिक जरूर करी है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्लेयर के बारे में डिस्कशन कर लें, तो यहाँ पर सीधा चलेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ, और वहां से पिक करते हैं क्विंटन डिकॉक को, जो कि एक बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। अगर हम देखें 2019 वर्ल्ड कप के बाद, तो साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं क्विंटन डिकॉक। 33 इनिंग्स में 1500 से केवल 2 रन शॉर्ट है ये। 46.8 का एवरेज है, जिसमें 6 50s और 5 100 शामिल है। अगर हम कंट्री वाइज परफॉर्मेंस भी इनकी बात करें तो इंडिया इनके लिए थर्ड बेस्ट रही है। 11 इनिंग में 606 रन बनाए इन्होंने इंडिया में, 55 का एवरेज रहा है, जिसमें 4 सेंचुरीज आ चुकी हैं। क्विंटन डिकॉक ओवरऑल अगर आप देखो तो इंग्लैंड के सामने भी काफी डिसेंट करके जाते हैं। 17 इनिंग में 902 रन बनाए इन्होंने इंग्लैंड में। ये फिक्सर जब भी होता है वहां पर इन्होंने रन बनाए। कुल मिलाकर 4 50s और 3 100 है इनके इंग्लैंड के सामने। इस गेम में भी एक काफी इंपॉर्टेंट पिक, स्पेशली ऐसे ग्राउंड पे जहां पे रन बनते हैं, वहां पर क्विंटन डिकॉक रहेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक। चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, वो होंगे वैन डर डसन। अगर हम देखें वैन डर डसन के नंबर्स, तो इस साल इतना क्लिक नहीं करे हैं। 14 इनिंग में केवल 487 रन ही बना पाए। 34.8 का एवरेज है, जिसमें 150 200 शामिल है। अगर हम इनके लास्ट 5 साल की बात करें तो उसमें ये साल इनके लिए सबसे खराब रहा है एवरेज के पर्सपेक्टिव से। उम्मीद करते हैं कि वैन डर डसन ऐसे वेन्यू पर, इस वेन्यू पर थोड़ा सा कमबैक कर पाएंगे और फिर से हमें दिखाई देंगे अमंगस्ट रन्स। वैन डर डसन के लिए सबसे ज्यादा जो चिंताजनक बात रही है इस साल की, कि इस साल 14 इनिंग खेली है, उसमें से 8 बार इन्होंने 30 से कम रन बनाए। उम्मीद करते हैं कि वैन डर डसन यहाँ पर अच्छे से रन स्कोर करके जाएंगे और अपनी टीम को एक अच्छी स्टार्ट देने में हेल्प करेंगे। बात करते हैं इनके ओडीआई वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड की भी, तो अच्छा खासा रन बनाते हैं। 9 इनिंग में 449 रन वर्ल्ड कप में बनाए हैं इन्होंने। उम्मीद है कि ये यहाँ पर वापसी करते हुए नजर आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरफ, और वो होंगे एडन मार्करम, जो कि ये साल बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेले। इनके नंबर्स देखिए तो 2022 तक 41 इनिंग्स में 1088 रन थे इनके। 28.63 का एवरेज था, जिसमें 550 शामिल थे। इस साल 14 इनिंग खेली है, 740 रन बतौरे हैं, 61.67 की एवरेज से, जिसमें 350s और 300 शामिल है। पर कहानी बदलती है कहां पर? कहानी बदलती है जब आते हैं माकरम चेस करते हुए, जहां पर इनकी एवरेज गिर जाती है 28.7 पे। बैटिंग फर्स्ट 27 इनिंग में 1110 रन इन्होंने बनाए हैं 44.4 की एवरेज से, पर बैटिंग सेकंड थोड़ा सा स्ट्रगल ये कर रहे हैं। माकरम के नंबर्स हमने देख लिए हैं, और यहाँ पर एक जो चिंताजनक बात है हमने वो भी डिस्कस करा है। इंडिया में 6 इनिंग के लिए माकरम ने 251 रन बनाए हैं 41.8 की एवरेज से, और अब तक इनकी वर्ल्ड कप जर्नी भी काफी डिसेंट रही है। चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, जो कि है हेनरिक क्लासन, जिन्होंने इस साल वंस अगेन कहानी बदली है ओडीआईज में परफॉर्मेंस के लेकर। इस साल 13 इनिंग खेली है, 616 रन बनाए हैं, जिसमें 200 शामिल हैं, 51.3 का एवरेज रहा है। 2022 तक के इनके नंबर्स देखोगे तो 28 इनिंग में 796 रन है, एवरेज 34.6 का। तो यहाँ पर हेनरिक क्लासन फिर से काफी क्रिटिकल हो जाएंगे, पर कौन से सिनेरियो में हम इनको बैक करेंगे वो देखते हैं जब हम टीम बनाने चलेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों अब इनके ट्रम्प बॉलर की, जो कि है कगिसो रबाडा, और इस साल की इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें तो वन ऑफ द बेस्ट रही है इनके लिए। 8 इनिंग में 16 विकेट है, एवरेज 24.1 का, और स्ट्राइक रेट सेकंड बेस्ट फॉर हिम इन हिज करियर 25.8 की। रबाडा के लिए हम देखें इंडिया में परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया रही है। 10 इनिंग में 20 विकेट इन्होंने पिक करी है इंडिया में, और ये जो कंडीशन होती है इंडिया की वो इनको काफी पसंद आती है। आईपीएल में भी हमने देखा है कई बार पर्पल कैप लेते हुए रबाडा को, तो यहाँ पर हम फिर से इनको बैक करेंगे और उम्मीद करते हैं कि रबाडा यहाँ पर क्लिक करें और आपके लिए ढेर सारे विकेट देकर जाएं। सबसे बेहतरीन बात इनके लिए ये है कि ये लगातार 5 मैच स्ट्रीक पर हैं, जहां पर इन्होंने एटलीस्ट 2 विकेट लिए हैं। ये रिकॉर्ड मॉर्निंग मॉकल होल्ड करते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, अदरवाइज तो 8 विकेट कंसेक्यूटिव जहां पे 2 विकेट लिए थे। पर फिर से लग रहा है कि कगिसो रबाडा इनको टफ कंपटीशन देंगे, और इस गेम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 2 विकेट तो इनके नाम लगनी चाहिए। और इनकी परफॉर्मेंस भी अगर हम देख लें अगेंस्ट इंग्लैंड, तो 9 इनिंग में 20 विकेट है वहां पर, तो रबाडा एक सेफ्टी नेट या एक सेफ पिक बन जाते हैं फॉर दिस गेम। चलते हैं अब दोस्तों, बनाते हैं अपनी टीम, बेस टीम, और ये बेस टीम बनेगी विजन 11 पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना फटाफट, भूलना मत। यहाँ पर आप 7-4 फॉर्मेट में खेल सकते हो, 10-1 फॉर्मेट में भी खेल सकते हो, और यहाँ पर आपको पक्का गिव अवे मिल जाएगा इस पर्टिकुलर गेम में। जैसा पीयूष भाई कहते हैं इनके पास ढेर सारा पैसा है और ये गिव अवेज में देते रहते हैं गेम आफ्टर गेम, तो आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा।
याद रखिएगा दोस्तों कि आपको हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, बिकॉज हर बड़े गेम के पहले, चाहे वो WPBL का गेम हो, चाहे वो गेम हो वुमेन्स वर्ल्ड कप का, आपको सारे गेम्स के इनसाइट्स मिलते हैं वहां पर, जहां पर हम पिच रिपोर्ट की डिस्कशन करते हैं, प्लेयर्स की इनसाइट्स की बात करते हैं और टॉस के मुताबिक क्या चेंजेस करने हैं वो भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और याद रहे फाइनल टीम्स आपको मिलेंगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको सारे गेम्स की टीम्स मिलती हैं, चाहे वो मेंस के गेम हो, वुमेन्स के गेम हो, T10 हो, टेस्ट मैच हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर आपको फाइनल टीम्स मिल जाएंगी। तो चलते हैं दोस्तों, बनाते हैं अपनी बेस टीम जो विजन 11 पे है। विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने फिलहाल रखा हुआ है क्विंटन डिकॉक। इसके बाद आपके पास चॉइसेस बनती हैं यहाँ पर, वो है जॉश बटलर की, जॉनी बेयरस्टो की और हेनरिक क्लासन की। इन तीन में से आप सिनेरियो वाइज पिक कर सकते हो। बैटिंग फर्स्ट अगर आप चाहो तो यहाँ पर हेनरिक क्लासन को पक्का बैक कर सकते हो, बिकॉज वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, विकेट अच्छी होगी जहां पर सूट करेगी इनको बैटिंग में रन बनाने के। बटलर और बेयरस्टो की बात करें तो आप इनको बैक कर सकते हो वाइल चेजिंग ऑल्सो, या बैटिंग फर्स्ट, डिपेंड करता है। शायद दोनों को पिक ना कर पाओ, बिकॉज आप ऑलराउंडर्स भी लेकर चलोगे, स्पेशली उन फॉर्मेट में जहां पर आपको मिनिमम 3 बैटर पिक करने, तो उन 7-4 फॉर्मेट्स में आप शायद चारों विकेट कीपर को ना पिक कर पाओ। बट यस, बटलर बेयरस्टो दोनों में से एक को पक्का लेकर जा सकते हो, और डिपेंड करता है कि टॉस बेस्ड सिनेरियो में आपने किसको बैक करा है। चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो यहाँ पर हमने फिलहाल रखा हुआ है रूट, मलान, दोनों को अपनी बेस टीम में, और दोनों काफी क्रिटिकल रहेंगे। इनके अलावा आपके पास जो वहां पर ऑप्शन है वो वैन डर डसन का है, और हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि वैन डर डसन के लिए कैसे ये साल इतना बढ़िया नहीं रहा है, बट उम्मीद करते हैं इस विकेट पे ये शायद क्लिक कर जाए। इसके बाद जो आपका ऑप्शन बचता है वो होता है टेम्बा बावुमा का, जो अब तक क्लिक नहीं करे हैं इस वर्ल्ड कप में, बट 2023 के इनके नंबर्स आप देखो तो 13 इनिंग में 696 रन है, 63.3 की एवरेज। टेम्बा बावुमा इंडिया में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं रन बनाने में, और हमने अब तक देखा है केवल 3 इनिंग में 59 रन ही बना पाए हैं इस वर्ल्ड कप में। इंग्लैंड के सामने खैर इनका रिकॉर्ड काफी बढ़िया है, 6 इनिंग में 328 रन है, 54.7 का एवरेज। और बाकी ऑप्शंस की बात करें तो डेविड मिलर है, जो अगर आप चाहो तो चेस करते हुए रख सकते हो अपनी GL टीम्स में, बिकॉज अगर आपको लगता है साउथ अफ्रीका सक्सेसफुली चेस करेगी तो मिलर की एक अच्छी इनिंग्स आ सकती है। हैरी ब्रूक अगर खेलते हैं तो आप फिर से कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हो अपनी GL टीम्स में, और अगर बेन स्टोक्स खेलते हैं तो वो एक और एक्साइटिंग ऑप्शन बन जाएंगे बैटिंग सेक्शन में। चलते हैं ऑलराउंडर्स में। तो यहाँ पर यानसन और मार्करम, इन दोनों को रखा हुआ है हमने हमारी बेस टीम में। दोनों काफी क्रिटिकल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अब तक इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए अच्छे खासे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी करे। इनके अलावा जो ऑप्शन बचते हैं वहां पर आते हैं एडर, लियाम लिविंगस्टोन, जो कि काफी क्रिटिकल होंगे, स्पेशली अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो तो वहां पर 1 सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इनको रन बनाने की। सैम करन को फिलहाल हम प्रीफर नहीं करेंगे, और शायद ये भी हो सकता है कि इंग्लैंड भी इनको इस गेम में प्रीफर ना करे, और इनकी जगह पे हम कुछ शायद देखें कि मोइन अली आ सकते हैं, या हम कुछ और चेंजेस भी होते हुए नजर आ सकते हैं। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो यहाँ पर हमारी बेस टीम में तो रबाडा, राशिद, तो ये दोनों हो गए हमारी बेस टीम में। इनके अलावा जो आपके ऑप्शन है वहां पर टॉपली, मार्कवुड, ये दोनों एक्साइटिंग पिक्स हैं, जो आप चाहो तो इंग्लैंड जब बॉलिंग फर्स्ट करे तो कंसिडर कर सकते हो। इनके अलावा एनगीडी भी एक एक्साइटिंग इंपॉर्टेंट पिक है, पेस इनके पास है और सामने ट्रबल कर सकते हैं इंग्लैंड के बैटर्स को। तो दोस्तों ये थी हमारी बेस टीम। फाइनल टीम्स आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर। इसके अलावा दोस्तों आपने एक इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा पूछा हमसे कि कैसे प्रॉफिटेबल रहे फैंटेसी स्पोर्ट्स में, और यहाँ पर एक चीज हमने नोटिस करी है, जो हमने जिसके ऊपर वीडियो भी बनाया, रिलीज किया हुआ हमने, आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको हमारे ऐप पर भी मिल जाएगा, कि कैसे प्रॉफिटेबल रहे फैंटेसी स्पोर्ट्स में। सबसे पहले तो आपको एक लीग पकड़नी पड़ेगी और उस लीग के सारे गेम्स खेलने पड़ेंगे। आप रैंडमली नहीं खेल सकते हो कि आपने मतलब कभी एक लीग की टीम पर खेली, एक फिर वुमेन्स की खेल ली, फिर एक T10 खेली, नहीं। जो भी लीग खेलते हो उस लीग के सारे गेम्स आपको खेलने चाहिए। उसके बाद जो भी मैचेस में खेलते हो वहां पर आपने इक्वल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसी में कम किसी में ज्यादा ऐसा मत करना। सारे गेम्स जो भी खेल रहे हो उसमें जो जिसकी भी टीम लेते हो वो एक ही सोर्स की टीम लिया करो। ऐसा नहीं कि आज व्यू स्पोर्ट की टीम ली, फिर कल किसी और की ली, फिर परसों किसी और की ली। ऐसा करोगे तो कभी भी रिकवरी नहीं कर पाओगे। किसी एक इन्फ्लुएंसर को आप अगर बैक कर रहे हो तो उसको पूरा बैक करो और मौका दो उसको, और खेलो आप 3-4 मेंबर लीग ही। स्मॉल लीग जब खेलोगे तो यहाँ पर आप अगर 40% मैचेस जीते या 50% मैचेस जीते तो आप 100% प्रॉफिटेबल में रहोगे। और हमने ये सारा कवरेज, ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमने दिया हुआ है इस वीडियो में, जो टेलीग्राम पर भी है, पिन वीडियो में होगा, या आपको हमारी ऐप पे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी टीम्स। फाइनल टीम्स आपको मिल जाएंगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर, और हमारा उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले आपको इस गेम की टीम मिल जाएगी। याद रहे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्पेशल इनसाइट्स भी मिलते हैं, टॉस रिलेटेड, पिच रिलेटेड, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।